डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू है, समझा? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बर्कशायर हैथवे के सीईओ जो है हमारे वॉरेन बफेट साहब, वो जो हर साल एक लेटर लिखते हैं, ओपन लेटर, जो कि उनके शेयर होल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि उनके शेयर होल्डर्स को बताया जाता है, और एक जनरल पब्लिक के लिए जो एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर वो अपने विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में। और तो उस लेटर को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब उस लेटर को अगर आपको देखना हो तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए बर्कशायर हैथवे, उसके बाद आपके पास जो भी पहली वेबसाइट आएगी उस पर आप क्लिक कर दीजिए। वो ओपन होगी तो आपको ऐसा सब लिखा हुआ दिखेगा, मैसेज फ्रॉम वॉरेन ई बफेट एनुअल एंड इंटरिम। आप ये सब चीज़ें भी जाके पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको एक लिखा हुआ मिलेगा वॉरेन बफेट्स लेटर टू बर्कशायर शेयर होल्डर्स। आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको जो है 1977 से लेके 2020 तक के सारे लेटर्स मिल जाएंगे। 2020 का लेटर मतलब ये नहीं है कि 2020 में जो लेटर लिखा था, इसका मतलब ये है जो लेटर 2020 के लिए लिखा गया है, जो 2020 को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा गया है। तो आप 2020 पे जो है क्लिक कर लीजिए, और आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेज पे जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि बर्कशायर हैथवेज परफॉर्मेंस वर्सेस द S&P 500 परफॉर्मेंस। ओके, तो 1965 से लेके 2020 तक का जितना भी परफॉर्मेंस है, ईयरली परफॉर्मेंस है, उसका आपके पास जो है एक डेटा आ गया है। आप उस डेटा को देख सकते हैं कैसे बर्कशायर हैथवे ने रिटर्न दिया है, उसके कंपैरिजन में क्या रिटर्न S&P 500 से मिला गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट के दो पे हम लोगों को ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है। वो है कंपाउंडेड एनुअल गेन 1965 टू 2020, और एक है ओवरऑल गेन 1964 टू 2020। जो कंपाउंडेड एनुअल गेन 1965 टू 2020 जो कि 20% बर्कशायर हैथवे का है और 10.2% S&P 500 का है, इसका मतलब ये है CAGR। अब CAGR क्या होता है? तो वो होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी उन्होंने रिटर्न कमाया डिवाइड बाय जितने सालों में एवरेज कमाया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में उन्होंने 10% कमाया, दूसरे साल में उन्होंने 20% कमाया, तो कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि उन्होंने 30% का रिटर्न कमाया, उन्होंने 15% का रिटर्न कमाया। आई होप आपको CAGR का फंडा जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो है बर्कशायर हैथवे ने सब प्लस माइनस करते हुए 1965 से लेके 2020 जो कि ऑलमोस्ट 55 ईयर्स हो जाते हैं, उसके अंदर 20% का एनुअलाइज रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया है, और S&P ने 10.2% का ही दिया है। मतलब मार्केट को जो है बर्कशायर हैथवे ने बीट नहीं किया, बीट तो छोड़ो, डबल दिया है, डबल, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिए। और ओवरऑल गेन जो बर्कशायर हैथवे को मिला है वो है 28,10,526% का, वेरेज S&P को मिला है सिर्फ 23,454% का। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है बर्कशायर हैथवे अर्न 42.5 बिलियन इन 2020 अकॉर्डिंग टू, आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सब का आपको क्रक्स बताऊँ ना, तो इन सब का क्रक्स ये है कि जो बर्कशायर हैथवे का जो कमाई है वो पिछले साल के मुकाबले 48 to 49% कम हुई है, और जो ऑपरेटिंग अर्निंग्स है वो 9% से फॉल हुई है, और जो Q4 की अर्निंग्स है वो लगभग 23% से ग्रो हुई है। आप ये सब पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाकर के PDF डाउनलोड कर करके ये सब जो चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं, पर मैंने आपको इन शॉर्ट में जो है वो समझा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग्स टू आवर बोस पे अगर हम आते हैं तो बर्कशायर इज ऑफन लेबल्ड एज अ कॉन्ग्लोमेरेट, अ नेगेटिव टर्म अप्लाइड टू द होल्डिंग कंपनी दैट ओन्स अ hodgepodge ऑफ अनरिलेटेड बिजनेसेस।
अब कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है अनरिलेटेड बिजनेसेस और अनरिलेटेड मार्केट एज वेल एज अनरिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मतलब कि एक कंपनी जो है उसका बिजनेस पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। फॉर एग्जांपल अपने अगर इंडिया में देखें तो आईटीसी, ठीक है, आईटीसी आटा भी बनाता है और सुट्टा भी बनाता है। आटा आशीर्वाद आटा, सुट्टा तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। तो आईटीसी का एकदम डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, कोई भी उसका एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है और कोई भी एक कस्टमर उसके दूसरे कस्टमर से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा ज़रूरी नहीं है जो सुट्टा पीता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आटा लेता है वो सुट्टा पीता ही होगा, पर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है। सुट्टा और आटा, आटा सुट्टा सब अलग अलग है, ठीक है। कस्टमर बेस भी उनका सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है कॉन्ग्लोमरेट का मतलब समझ में आया होगा। बिजनेस लैंग्वेज में देखा जाए तो कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रेटेजी अपनाना अच्छी बात है, पर बर्कशायर हैथवे ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी को जो है ऑफन जो है वॉरेन बफेट ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे को जो है ऑफन कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है और एक नेगेटिव टर्म है, जो कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने अलग अलग बिजनेसेस में हमारा पैसा हो उतना ही अच्छा है। पर ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वॉरेन बफेट सर का पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है, मतलब क्लैश नहीं है, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये उनका कहना था और मैंने अपना कहना आपके सामने जो है वो रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो बर्कशायर हैथवे ने वॉरेन बफेट साहब ने अपने इस लेटर में ओपनली बोला है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं बिल्कुल भी अमेरिका के अगेंस्ट में जो है वो बेट ना करे। अब इसका मतलब क्या होता है, अमेरिका के अगेंस्ट में बेट ना करेगा मतलब कोई कोई लोग हैं जो ऐसा समझ रहे हैं कि चाइना ही अब नया सुपर पावर आने वाला है, वो अमेरिका को सरपास कर देगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट जो है वो साफ साफ अपने इस लेटर में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म में अमेरिका को शॉर्ट किया है वो लोग नहीं कमाए हैं, अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो। और वॉरेन बफेट साहब अपनी कंट्री पे अपना फुल फेथ रख रहे हैं और अपनी कंट्री पे जो है अपना फुल कॉन्फिडेंस रख रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि डोंट गो अगेंस्ट अमेरिका, ठीक है, ऑलवेज प्लेस अ बेट इन फेवर ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ऐसा वॉरेन बफेट साहब कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो वॉरेन बफेट साहब ने कही है वो ये है कि अपना ये जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अब इसके अंदर कहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, हाँ चलो बॉन्ड्स का ये रहा, ठीक है। एज़ पर द बॉन्ड प्लेस्ड, ये मैं इसको आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर वॉरेन बफेट साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि 1981 में जो है वो जो बॉन्ड की यील्ड थी वो 15.8% है और आज की डेट में जो यील्ड है वो 0.93% ही है, ठीक है। तो वॉरेन बफेट साहब ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी जो टाइम है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप इक्विटीज़ या दूसरे सोर्स पे ही कीजिए, क्योंकि जो ओवरऑल पीरियड का जो बॉन्ड रेट है वो 94% से गिर चुका है। तो वॉरेन बफेट साहब का ये कहना है कि बॉन्ड्स पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। अगर आपको याद हो तो बीच में 2-3 दिन 4 दिन पहले ही निफ्टी जो है बहुत भारी गिरावट देखी थी, प्लस S&P 500, डो जोन्स, नैस्डैक, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी थी। उसका कारण यही था कि बॉन्ड यील्ड का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स और जो लोग सेव करना चाहते हैं अपना पैसा वो मार्केट के बदले बॉन्ड में डालना चाहते थे। तो वॉरेन बफेट साहब ने अपने लेटर में ओपनली ऐसा बोला है कि आप लोग जो है वो बॉन्ड में अभी पैसा ना डालिए, अभी पैसा बॉन्ड में डालने का सही वक्त नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे का भी सब पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो मैं आपको एक मेजर चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो बर्कशायर हैथवे है, वॉरेन बफेट साहब है, उन्होंने बर्कशायर हैथवे के थ्रू कौन कौन सी कंपनीज़ में जो है वो अपनी ओनरशिप बनाई है, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को जो है
बहुत सारी कंपनीज़ दिख रही है, उनमें से मैं आपको कुछ चुनिंदा कंपनी बताना चाहूँगा जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। एक है अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी। अगर अपने इंडिया में कंपेयर किया जाए तो वो SBI कार्ड, दोनों के दोनों क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज देते हैं। तो बर्कशायर हैथवे जी का, वॉरेन बफेट का बर्कशायर हैथवे के थ्रू 18.8% का जो है उसके अंदर स्टेक है, जिसकी कॉस्ट $1287 है इन मिलियंस, और जिसकी मार्केट प्राइस आज की डेट पे या जिस डेट पे लेटर दिया गया था उस डेट पे जो थी $1833 मिलियन। ठीक है। दूसरा एप्पल, हम सबका चाहिए था आईफोन, आईपैड, iMac, मैकबुक सब। ठीक है। तीसरा बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन, बैंक के अंदर पैसा डाला हुआ है। चौथा कोको कोला, हम सबका पसंदीदा। जनरल मोटर्स, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आपको मालूम ही होगा, मूडीज़ रिव्यू देता है। तो बर्कशायर हैथवे के थ्रू वॉरेन बफेट ने ये कंपनीज़ में जो है वो अपना पैसा डाला हुआ है, और ये कंपनीज़ में इतना परसेंट का जो है उनका हिस्सेदारी है। ठीक है। आप इसके नीचे भी पढ़ सकते हैं, टोटल 14 पन्नों का है, पर मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट लगा, जो भी चीज़ें मेरे को लगा कि मैं आपको बताऊं जिससे आपको जो है वाकिफ़ होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाकी वॉरेन बफेट साहब ने फरवरी 27, 2021 को जो है ये लेटर इशू किया था, और आज 1 मार्च है। तो मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था जो आपके कंसिडरेशन में होनी चाहिए चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।